आप देख सकते हैं ये मनोज भारती जी का घर है और कहीं न कहीं मनोज भारती जी जिस तरह से खिरहर का नाम रोशन किया है अपने आप में गर्व की बात है। गर्व उन लोगों के लिए जो मधुबनी जिला से बिलॉन्ग करते हैं। मनोज भारती जी के बड़े भाई और उनके परम मित्र। तो आइए पहले उनके भाई से बात करते हैं और जानते हैं कि मनोज भारती जी आखिर किस तरह से जनसुराज की नज़र में आए और कब प्रशांत किशोर जी के टच में आए और आज वो बिहार में कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत किशोर जी के काफ़ी करीबी जनसुराज का बनाया गया है। जी, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत और आपको मुबारकबाद। ठीक है। मनोज कुमार भारती के विषय में आप जो जानकारी लेना चाहते हैं, जी। हम उनके बड़े भाई हुए। हुँ। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार महतो है। हम खिरहर, उनका घर, हमारा घर खिरहर पड़ता है। हुँ। हरलाखी प्रखंड से हम लोग हैं, मधुबनी जिला। और क्या बतावें, जन स्वराज पार्टी से। सबसे पहले आप ये बताएं मनोज भारती जी का बचपना किस तरह से गुजरा, कहाँ-कहाँ उन्होंने देश के प्रति योगदान दिए और जनसुराज में किस तरह से आए? जन स्वराज के विषय में तो हम ज़्यादा जानकारी नहीं दे सकते हैं। योगदान के बारे में बताएं। योगदान, उन्होंने राजदूत, पहले सचिव रहे, भारत के सचिव रहे हुँ। और उसके बाद राजदूत हुए। हुँ। 4 देश में राजदूत का रह चुके हैं। हुँ। अभी हाल फिलहाल इंडोनेशिया से रिटायर करके आया है फरवरी में। हुँ। बस यही जानकारी है। बचपना उनका किस तरह से गुजरा? आप उनके बड़े भाई हैं, एक भाई से बचपना बेहतर कोई नहीं जान सकता है। बचपना तो उनका यहाँ से तो नहीं गुजरा। हुँ। बचपना उनका पटना में ही जन्म उनका हुआ। हुँ। पटना में हमारे चाचा जी अपना मकान बनाए हुए थे। हुँ। वहीं से इन लोगों का अपना जनरेशन आगे बढ़ा। हुँ। पढ़ाई लिखाई के बारे में जमुई से पढ़े, उसके बाद नेतरहाट से वो अपना मैट्रिक किए, इंटर किए और उसके बाद कानपुर आईआईटी हुँ। वहीं से किए। हुँ। और उसके बाद आईआईटी करिए रहे थे तो बीच में इनका दिमाग में क्या आया नहीं आया, वो चले गए फॉरेन सर्विस में, ज्वाइन किए। उसके बाद सेक्रेटरी हुए। उसके बाद राजदूत होकर के 4 देश से राजदूत होकर के रिटायर किए हैं। मनोज जी को बचपन में राजनीति में कितना इंटरेस्ट था जो अभी जाके ज्वाइन किए? बचपना में तो राजनीति से उनका कोई ज़्यादा उतना लगाव नहीं था। हाँ। हम लोग कई बार चर्चा भी किए, घर पर आते हैं तो चर्चा हम लोग किए। हुँ। तो बोले कि अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, हुँ। रिटायर के बाद कुछ सोचेंगे। रिटायर किए, फरवरी में रिटायर किए। प्रशांत कुमार जी से कैसे कैसे जान पहचान हुआ, आप आए। लोग को अपने आप में विश्वास था कि मनोज जी इतने बड़े पद पे चुने जाएँगे? विश्वास तो नहीं था लेकिन संजोग देखिए आ गए। अविश्वसनीय विश्वास में बदल गए। हाँ, विश्वास में बदल गया। देख सकते हैं यहाँ पर डॉक्टर साहब जो मनोज भारती जी के परम मित्र हैं। आइए इनसे ही जानते हैं। सर, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत। आपका भी गाँव-गाँव न्यूज़ चैनल का बहुत-बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड से प्रशांत किशोर जी हाथ उठाकर खड़ा करते हैं कि कार्यकारी अध्यक्ष होंगे जनसुराज के मनोज भारती। लोग सर्च करने लगे आखिर मनोज भारती है कहाँ के? उस समय आप लोग को कैसा गर्व महसूस हुआ? बहुत गर्व की बात ये है कि एक छोटे से गाँव खिरहर हरलाखी प्रखंड के है हुँ। और यहाँ से उच्च शिक्षा के माध्यम से हमारे मनोज भारती जी अपने भारत सरकार के दूता हुँ। दूतावास कई देशों में रह चुके हैं और योग्यता के अनुसार पर ही प्रशांत किशोर जी इनको लाइक किया और इतने बड़े पद पर इनको स्थापित किया है। खासकर अब खिरर का क्या होगा? अभी भी खिरर के चारों तरफ जो सड़क है खिरर गाँव में आने के लिए, वो किसी से छिपी नहीं है। लोग अभी भी भर ठेवना पानी हेल के आते हैं। और अब जनसुराज एक पार्टी बन के आई है, युवाओं की उम्मीद बन के आई है। मनोज भारती जी क्या करेंगे? मनोज भारती जी हमारे साथ बीच में लॉकडाउन में आए थे तो पैदल हमारे साथ पूरे गांव का इलाका का भ्रमण किए। अच्छा। उनके विचार में था कि इसका मॉडल बदला जाए। तो हम लोग आशा करेंगे कि अब आए हैं, कार्य शुरू होगा और नई दिशा, नई राजनीति की अब जमाना है। वो पुराना घिसा पीटा राजनीति सब अब लोग उब गया है। जात पात, नीच ऊंच, छोटा बड़ा, ये सब राजनीति का पहलू नहीं है। राजनीति का पहलू तो हुआ कि विकास करना, एक दूसरे को मदद करना, इसी के लिए लोग राजनीति में आता है। तो एक नया राजनीति का अड्डा शुरू हुआ है। इससे लोगों को अंदर ये जागृत फैली है कि इससे कुछ आगे हम लोग, हमारे गांव का भी विकास होगा, राज्य का भी विकास होगा, आगे देखा जाएगा देश तक भी पहुंच सकते हैं हम लोग। मनोज भारती जी के आप मित्र हैं, बचपन में और उनकी जवानी में कुछ समय बिताए होंगे, कुछ न कुछ। बचपन में नहीं बिताए हैं, वो जब एम्प्लॉय हो गए तब कभी कभी गाँव आते थे। कभी-कभी तब गाँव आते तो वो क्या चीज़ का शौकीन थे खासकर गाँव में? गांव में घूमने का, परिस्थिति देखने का, जो कैसा हमारा मतलब गांव वो है। राजनीतिक दृष्टिकोण से वो दिमाग लगा हाँ, रहे उस थे। समय से ही लगा रहे थे और घूम घूम के जायजा ले रहे थे कि यहाँ क्या है, क्या क्या होने वाला है, क्या करना चाहिए, यही सब बात होती रहती थी। प्रशांत किशोर जी को क्या कहेंगे आप, जो इतने बड़े पद पर उनको चुने, लाखों लोगों के बीच में हाथ खड़ा करके? प्रशांत जी को मैं अपने स्तर से बहुत धन्यवाद दूंगा कि जो एक विद्वान और एजुकेटेड लोगों को अपने स्तर से ला रहे हैं। ऐसा जरूरत भी है बिहार को
और वैसे घिसे पीटे राजनीति में तो सब आ जाते हैं, लेकिन नहीं, कार्य करने के लिए योग्यता जरूरी है। तो क्या लगता है आपको कितना परिवर्तन हो पाएगा 2025 बिहार विधानसभा चुनाव? कुछ तो असर आएगा। अभी फिलहाल तो नहीं अभी जनसुराज नई पार्टी बन के आई है, नुकसान किसका कितना होगा? जो आगे लगातार हम लोग जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पे प्रशांत जी राजनीति के कर रहे हैं, निजी जीवन में देखें कि कई राजनीतिक दल को बहुत आगे बढ़ाए हैं, बनाने का काम कर रहे थे, बनाने का काम कर लेकिन रहे अब खुद हैं, बनने के लिए आए। खुद बनाने के लिए आगे बढ़े हैं। हम लोग भी चाहेंगे कि उनके पीछे उनका सहयोग करें, आगे बढ़ाएं।